नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। और राजस्थान में पिछले 2 दिन से एक किसान मधुरम जयपाल जिनका नाम है, 70 साल की उम्र के एक किसान है और उनकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक फ़ोटो लगा दी गई फ्लेक्स बोर्ड के ऊपर और उसके बाद में जो है ये राजनीति गरमा गई। तो उस खबर का हम विश्लेषण करेंगे, उसमें क्या सच्चाई है, कैसे है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मधुरम जयपाल की। मधुरम जयपाल जो बेचारे बुजुर्ग किसान हैं, अब वो जो है वो अशोक गहलोत से भी मिले हैं, उनका जो है मीडिया पे उनका स्टेटमेंट भी हमने देखा है। अब वो बेचारे जिसको कहते हैं कि ना हंसते बनता ना रोते बनता, उनकी सिचुएशन वो बनी हुई है। और ऐसा इसलिए हंसते इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बेचारे के घर बैठे जो है उनका प्रचार किया जा रहा है, पूरे राजस्थान में फ्लैक्स बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और रोते इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि राजस्थान में जो किसान जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए जो किसान होते हैं तो इनकी इज्जत जो होती है वो ज़मीन से ही देखी जाती है कि किसी किसान के पास कितनी ज़मीन है और उसके पास कितना कर्जा है। अब भारतीय जनता पार्टी की इस एक गलती की वजह से इस किसान की जो इज्जत है वो दांव पे लग चुकी है, क्योंकि लोगों को ये मैसेज आता है कि इन्होंने जो है वो कर्जा ले रखा है, इनके कर्जा है। और राजस्थान में आप अगर इसके पूरे कल्चर को, संस्कृति को देखोगे तो ऐसा गाँवों के अगर ग्रामीण परिवेश में देखें तो ऐसा होता भी है, क्योंकि अगर शादियाँ भी होती है तो वो ज़मीन को देख के होती है कि उसके पास, किसी किसान के पास अगर ज़मीन है, अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नौकरी और ज़मीन, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में एक उस किसान के बारे में जिसके बेचारे के पास में कोई कर्जा ही नहीं है, उसने अपना कर्जा जो है अगर वो लोन लिया भी है तो उसने चुका दिया और फिर भी जो है उसकी बदनामी हो रही है। तो इसलिए ये जो है ये रोते हुए नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो गलत किया। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो उनको जो है पहले परमिशन लेनी चाहिए और परमिशन लेने के बाद में किसी को हाईलाइट करना चाहिए, वरना इसका जो है वो समाज में गलत मैसेज आता है। जो कि उन्होंने बात की कि इससे जो है वो लोगों में ये मैसेज गया कि मेरे जो है वो कर्जा है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है और मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा, इसलिए जो है वो मेरी ज़मीन की जो है वो नीलामी हो रही है। ये एक मैसेज, गलत मैसेज गया और ये भारतीय जनता पार्टी की गलती भी है और हो सकता है ज़्यादा खामियाजा तो खैर नहीं भुगतना पड़ेगा इसका। क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा उसका हम विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम बात करते हैं इसी मुद्दे की। इस मुद्दे को जब राजनीतिक रंग की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत इनसे मिले और उसके बाद में जो है वो भाजपा को झूठा प्रचार करने वाला बताया कि भाजपा जो है वो झूठा प्रचार कर रही है। तो सबसे पहले हम इसी खबर का विश्लेषण करते हैं कि किसानों की स्थिति वाकई में है क्या और आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो क्या होने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था और मैं आज फिर इसमें वीडियो में ये चीज़ दोहराऊंगा कि राजस्थान में जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए 2 बड़े मुद्दे होंगे और वो उसके जो है वो गले की फांस बनेगी। एक जो है वो किसानों का मुद्दा और दूसरा जो है वो सचिन पायलट का मुद्दा। और ये दोनों इसलिए क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत गुट की जो है गुटबाजी हमने लगातार देखी है। और जो गुज्जर समाज जो सचिन पायलट को वोट देता था, अब वो जो है वो, और जाट समाज स्पेशली जो सचिन पायलट को वोट देके मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था, उनको जब पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अब उनका जो है इससे विश्वास उठ गया है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी से। तो एक तो ये मुद्दा होगा, दूसरा होगा किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा। अब इस मुद्दे की कितनी सच्चाई है, फोटो गलत है, जैसे मैंने टाइटल पे डाला है कि फोटो गलत है, पर मुद्दा क्या है वो हम समझते हैं। किसानों की अगर स्थिति की बात करें तो विधानसभा के जब इससे पहले चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव के बीच में एक रैली की थी, मैनिफेस्टो जारी किया था और उसमें राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर जो है वो किसानों का ऋण माफ कर देंगे। और उसके बाद में राजस्थान में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में अब कितना ऋण माफ हुआ, उसके क्या पैमाने हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लेक्स लगे हुए थे उसमें भी हमने देखा, क्योंकि ये 16 जुलाई को जेपी नड्डा भी, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, वो भी राजस्थान में उनकी मौजूदगी में जो है एक ये अभियान चलाया गया था। और ये अभियान जो था वो राजस्थान सरकार की घेराबंदी करने के लिए था और उसके बाद में इसको अमली जामा पहना दिया 1 अगस्त को। और इसमें जो था कुछ मुद्दों के ऊपर कुछ नारे जो है वो दिए गए, और नारे क्या थे, दलितों का अत्याचार नहीं सहेगी जनता, ये जो था ये कुछ मुद्दे थे किसानों का।
ऐसे कुछ नारे जो है वो वहाँ पे स्लोगन बनाए थे और उसके बाद में पूरे राजस्थान में फ्लेक्स लगा दिए गए। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कर्जे की। तो कर्जे की बात करें तो इसमें देखो, जब राहुल गांधी ने ये बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ किया कर दिया जाएगा और कितना कर्ज माफ हुआ है, तो ये राजस्थान के विधानसभा के पटल के ऊपर जो है वो सरकार की जो कमियां हैं, खुद जो है वो सरकार के भी लोगों ने इसके ऊपर खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान जो है वो देश में किसानों के कर्जे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के हर किसान के 1,13,000 के आसपास जो है वो कर्जा है। और कंप्लीट अगर हम देखें तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो राजस्थान में किसानों के ऊपर कर्जा है। और ये कर्जा जो है वो तीन स्तरीय जो बैंक है उनकी श्रेणी जो है वो अलग अलग डिवाइड की, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और दूसरे जो है वो ग्रामीण बैंक। तो अगर वाणिज्यिक बैंकों की अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों का जो कर्जा है वो लगभग 1,08,700 कुछ करोड़ के आसपास जो है वो वाणिज्यिक बैंकों का कर्जा है। इसके अलावा 15,337 जो करोड़ रुपए हैं वो सहकारी बैंकों का है और लगभग जो है 23,500 करोड़ के आसपास जो है वो ग्रामीण बैंकों के। अब सरकार बनने के बाद में, उसके बाद में राजस्थान जो कांग्रेस सरकार है उसका एक स्टेटमेंट था कि हम जो दो है वो किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। अब 2 लाख का कर्जा तो इन्होंने किया नहीं, और इसमें एक दिलचस्प चीज और हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो सिर्फ सहकारी बैंकों का जो 15,337 करोड़ का जो कर्जा है वो हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो 15,337 करोड़ ये ऊँट के मुंह में एक जीरा, एक छोटी सी बात थी। लेकिन मैंने जब गहलोत ने मोबाइल की जो स्कीम चलाई थी कि सबको जो है महिलाओं को स्मार्टफोन मोबाइल दिए जाएंगे, तो उसमें उन्होंने 1,200 करोड़ का बजट निकाला था और 2 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 60,000 किसानों का जो है वो कर्जा माफ हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये स्टेप नहीं ली और यही जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये मुद्दा बनेगा। अब बात करते हैं 19,000 किसानों का कि नीलामी हुई है कि नहीं। तो इस बात में सच्चाई है कि लगभग 19,500 लोगों की जो जमीनें हैं वो राजस्थान में कर्जे की वजह से बैंकों ने कुर्क की है और नीलाम कर दी गई है। और इसमें कोई जो है, इसमें मैंने पहले भी बोला था कि और सबसे ज्यादा जो है आत्महत्याएं भी कुछ किसान कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा किसानों की अगर जमीन नीलाम हुई है तो वो है अलवर के किसान, जहां लगभग जो है वो 4,500 4300 के आसपास जो है वो किसानों की जमीनें नीलाम हुई है। अब इसके मैं फैक्ट्स के साथ में अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दौसा के एक रामगढ़ जो कस्बा है, उस रामगढ़ कस्बे के एक ढाणी है, उस जामुन की ढाणी उसका नाम है, वहां के एक कजोड़ मीणा, उन्होंने जो है वो उनके जो केसीसी का जो ऋण था वो लगभग 7 लाख रुपए का ऋण था, और उनकी जो जमीन है वो नीलाम कर दी गई और उनकी जमीन को छुड़वाया किरण शर्मा ने। और उनकी जो जमीन थी वो कितनी थी, अब आप ये सोच के थोड़ा सा आपको अचंभा होगा, 15 बीघा और 2 बिस्वा जमीन, कितने रुपए के लिए? 7 लाख रुपए के लिए नीलाम की गई। और उसको जो छुड़वाया वो 46,51,000 में, किरण शर्मा एक लेडी है, उन्होंने वो पैसे दिए और वो छुड़वाए। तो सिर्फ 7 लाख की जमीन के लिए उसकी जो है वो 15 बीघा जमीन जो है वो स्वाह हो गई। ये बात की सच्चाई है। और ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे राजस्थान में। मैं आपको चाहूं तो ऐसे एक नहीं, मैं सैकड़ों जो है वो लोगों के नाम लेके आपको बता सकता हूं कि कौन से जिले में किस किसान की जो है वो कितनी जमीन नीलाम की गई है। तो ये राजस्थान की सच्चाई है, और इस सच्चाई से जो है वो कांग्रेस सरकार भाग नहीं सकती। हालांकि ये मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, गलत तरीके से एक किसान की, बुजुर्ग किसान की जो है वो फोटो फ्लैक्स के लगाना और उसके बाद में प्रचार करना। और प्रचार से ये दिख रहा है, जो चीजें समझ में आई है, क्योंकि उनके कहने का मतलब ये था कि उनको, हमें जो है, जिस किसान की हम बात कर रहे थे जयपाल की, मधुरम जयपाल की, उनका कहना है कि हमें पता ही नहीं था। हमारा एक रिश्तेदार अशोक जयपाल जो है वो जयपुर किसी काम से ले गया था, और उसने जब वहां पे फ्लैक्स देखे, होर्डिंग्स देखे, तो उसने बताया कि आपके जो है वो होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो पहले तो बोला ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद में जब उनके बेटे बुराराम जयपाल ने उनसे बात की तो उनके समझ में आई कि जब हमारे कर्जा ही नहीं है तो ये जो है ये खबरें कैसे चल रही है। तो इस बात में ये पूरी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है वो गलत इस्तेमाल किया अपनी राजनीति के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, या फिर उसकी जो है पहले जो है उसकी सहमति लेनी जरूरी हो जाती है और उसके बाद में ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन उस बात में भी उतनी ही सच्चाई है, उससे राजस्थान की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार,
वो जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत मुद्दा जो है वो गलत तरीके से इसको पेश किया है या जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि ये वास्तविकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा। और किसानों के मुद्दे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो राजनीतिक पार्टियों से परे हैं। और किसान आंदोलन भी हमने देखा था, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सारी पार्टियों के अगेंस्ट होता है। तो अब आप ये राजस्थान कांग्रेस को अगर ये लगे कि नहीं, हमारे ऐसा करने से जो है हम इन मुद्दों से पीछे हट जाएंगे और हमारे जो है वो वोट बैंक तैयार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात से परेशान है। और इस वक्त पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो इस साल औसतन जो है वो बारिश भी कम है और राजस्थान का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो रेगिस्तान का हिस्सा है, फसलें कम होती है, सर्दियों में भी पाले पड़ने से जो है वो फसलें ख़राब हो गई थी। तो इस वक्त जो है ये मुद्दा ज़्यादा गरमाएगा, क्योंकि इस वक्त किसानों की आवक नहीं है, पैदावार नहीं है। और पैदावार नहीं होने की वजह से जो है वो गरीबी से जूझ भी रहे हैं और लगातार जो बैंक वाले हैं उनको नोटिस थमा रहे हैं। और ये दो बड़ी चीज़ें हो रही है, एक पैदावार नहीं है, आवक नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, खर्चा उतना ही है, और दूसरा जो है वो बैंक वाले भी तन परेशान करते हैं। इसलिए अगर ये समझे कि इससे हमारा पीछा छूट जाएगा कि हम ये सारा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पे लगा दें, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसको राजस्थान सरकार को सामना करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी रेवड़ियों की स्कीम लेके आए, चाहे कुछ भी करें, मुद्दा दो ही रहेगा राजस्थान के चुनाव में। एक सचिन पायलट का मुद्दा, और सचिन पायलट का मुद्दा सबको जग जाहिर है कि क्या होने वाला है। ना सचिन पायलट ने गहलोत को जीतने देना है, ना गहलोत ने सचिन पायलट को जीतने देना है। और दूसरा जो है वो किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा, और इसमें आप देख ही रहे हो, क्योंकि इसके अलावा हम किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये एक वायरल जो वो खबर थी, उसका हमने एक विश्लेषण किया है। उसमें हमने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसका गलत इस्तेमाल किया। लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस है वो अपने मुद्दों को छुपाने के लिए जो है वो उनसे मिली। गहलोत जो है वो इसे मधुरम जयपाल से मिला, और फिर उसके बाद में उनका एक स्टेटमेंट आया। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो जो है वो फैक्ट्स के साथ में हमें बनाना चाहिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर करें। धन्यवाद।